देखिए समीकरण नंबर 2 में क्या बोला है, निम्न अवधि आपके पास 1 2 3 और 4 और बोला है कि इसका क्या करना है, हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो पहले आप इन समीकरणों को लिख लीजिए। क्या दिया, देखिए x प्लस के 2y का मान छोटा है और बराबर है किससे, 8 से, इसको समीकरण नंबर 1 दीजिए। और दूसरा दिया है x 3x प्लस के 2y का मान छोटा है ना, और बराबर भी किससे, 12 से, इसको समीकरण नंबर 2 मानिए। अगला क्या है, x का मान बड़ा है 0 से, इसको समीकरण नंबर 3 दीजिए। यहाँ पर y का मान बड़ा है 0 से, इसको दीजिए समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर समीकरण कौन कौन से हैं, 1 और 2 है, इन्हें सॉल्व करना है। ये तो ऑलरेडी सॉल्व दिए हुए पहले से ही। तो मैं देख रहा हूँ पहले समीकरण नंबर 1 के लिए, समीकरण नंबर 1 के लिए देखिए एक क्या है, यहाँ पर देखिए सॉल्व करने के लिए हमें ये वाला चिन्ह लेना है, इस साइन को चिन्ह नहीं लेना है। ये चिन्ह हमें कब जरूरत पड़ेगी, जब हम ग्राफ बनाएंगे तब, ठीक है। अभी डाल लीजिए x प्लस के 2y का मान बराबर है 8 से। सिंपल निकालते हैं इसके दो सॉल्यूशन, x और y। अगर मैंने x से 0 ले लिया, अगर ये 0 लूंगा तो ये क्या बचेगा, 2y बराबर 8, 2 से इसमें अगला जाएगा, कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4। आ रहा है। फिर क्या करेंगे, y को 0 लेंगे। जैसे मैंने y 0 लिया तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0, तो x क्या बचेगा, 8, तो ये 8 आ गया। इसी तरह कौन सा, समीकरण नंबर 2 के लिए, समीकरण नंबर 2 के लिए देखिए क्या दिया है, 3x प्लस के 2y का मान छोटा है और बराबर भी है 12 से। तो यहाँ बराबर नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बराबर लेना, आपको ये वाला चिन्ह नहीं लेना है। करिए यहाँ भी दो मानकारी इसके भी। देखिए यहाँ ले लो पहले x 0, जैसे आप x 0 लोगे तो ये पूरा स्टेप क्या हो जाएगा, 0, और 2 क्या बचेगा, 12, तो 2 छक्के 12, तो 6 आएगा यहाँ पर आएगा। फिर अगली बार y को 0 लेंगे, y 0 लिए तो ये पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, और 3 चौक 12, तो ये 4 आएगा। आगे चारों, ये दोनों समीकरण सॉल्व हो गए। कोई दिक्कत आ रहा है तो यार है। अब आगे देखिए, अब बनाएंगे ग्राफ। अब देखिए ग्राफ कहाँ बनाना है, हमें कम से कम वैल्यू 0 है और बड़ी से बड़ी कितनी बताइए, 8 है, तो हमें 8 तक बनाना है। तो बनाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहाँ भी देखिए 1 2, गैप सेम लेना है ना, गैप सेम लेना, 3 4 5 6 7 और ये 8। अब इन वैल्यू को रखिए यहाँ पर, ये बना क्या लाएगा, x अक्ष, ये क्या लाएगा बना y अक्ष, ठीक है। अब यहाँ देखिए x 8 है, y 4 है, तो रख दिए x 8 है और y 4 है। इन दोनों पॉइंट को मिला पहले, तो देखिए मैं मिलाता हूँ। ठीक है, और ये लाइन किस लिए आई बताइए, ये लाइन अपने पास x प्लस 2y बराबर 8 के लिए। तो x प्लस के 2y बड़ा है ना, बराबर है और 8 से छोटा है, ठीक है। अब इस भाई यहाँ x 4 है, y 6, x 4 यहाँ पर ही रहा, और y कितना बताइए, 6, y 6 ही रहा। इन दोनों बनाइए। और ये किसी लिए समीकरण बताइए, 3x प्लस के 2y बराबर, सॉरी बड़ा है छोटा है 12 से, समझ आ रहा है। ये हमारा ग्राफ बन गया। क्लास 10 तक यही तो होता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रोग्रामिंग है, तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हमें लेना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा हमें। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर x प्लस वाई का मान छोटा है किससे, 8 से। ये रहा x प्लस वाई, ये छोटा है, तो हमें 8 से ऊपर नहीं जाना, 8 से नीचे जाना है, तो हमें इस तरह से लेना पड़ेगा छोटे के लिए, ठीक है। और इसमें क्या बोला है, x प्लस वाई का मान है वो 12 से छोटा है, तो 12 से ऊपर नहीं जाना, 12 से नीचे जाना है, तो ये नीचे जाएंगे बंदे को, ठीक है। और यहाँ बोला है कि यहाँ साफ बोला है कि x का मान क्या है, 0 से बड़ा है, x मान 0 से बड़ा है, तो ये चला अपन। देखिए ये पहला मिल गया, यहीं पर रुक जाएंगे, जो पहला मिलता है वहीं रुक जाते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं मिलता तो और आगे जाते हैं। यहाँ बोला है y का मान 0 से बड़ा है, y का मान 0 से बड़ा है, ये पहला पॉइंट मिलेगा तो यहीं रुक जाएंगे, ओके। अब देखिए इन चारों में यही तो पॉइंट मिलना है हमें,
मिल रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, हमारा क्षेत्र होगा जिसे हमें ज्ञात करना है। ये रहा। अब देखिए ध्यान से कि ये क्या है, इसके अंदर क्या बचा, कोई 1 2 3 और 4, तो क्या चतुर्भुज नहीं है, क्या चतुर्भुज? तो इस चतुर्भुज के 4 पॉइंट होंगे, 1 2 3 और ये 4। इस वाले पॉइंट नहीं होंगे 0,0, ये तो निकालोगे 4,0 और कितना बताइए 0,4। लेकिन इस पॉइंट को क्या निकालोगे तुम, इस वाले पॉइंट को, तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट को निकालेंगे, इस पॉइंट से हम लाना खींचेंगे इस तरह से, तब 2 बजा रहा है, तो 10 कितना बताइए 3 बजा रहा है, जा रहा है। तो x हो रहा है 2 और y हो रहा है 3, कोई दिक्कत? ये 2 3 जो पॉइंट मिल गए, तो ये हमारे क्या लाएंगे शीर्ष। अब निकाल रहे हैं अपन मान। अब यहाँ लगेंगे शीर्ष, यहाँ पे लगेंगे इसके मान, और यहाँ लगेंगे फॉर्मूला, क्या लिया z बराबर कहाँ दिया, दे रहा माइनस के 3x और प्लस 4y, माइनस के 3x प्लस के 4y। शीर्ष कौन कौन से हैं देखिए 0,0, फिर 4,0, फिर 0,4 और अगला दिया है 2,3। ये 4 बिंदु है, चारों पे हमें वैल्यू देखनी है कौन सी आएगी शीर्ष। देखिए 0 0 कहूंगा तो ये पूरा स्टेप क्या होगा 0 हो जाएगा, हटाओ जी तो 0 हो गया। 4 को यहाँ पर 36 12 माइनस के आएंगे और ये स्टेप तो 0 हो जाएगा, तो ये माइनस के 12 आएंगे। फिर कितना आएगा बताइए, ये आएगा देखिए 0 हो जाएगा 4 को 16, तो ये 16 आएगा। फिर ऐसा लगिए ये आएगा 3 3 6 माइनस के 6 जाएगा और ये 4 को 12 आएगा, तो कितना आएगा बताइए प्लस में 6 आएगा ना, 6 आएगा। लेकिन सवाल में क्या बोला उसने, सवाल में बोल रहा है न्यूनतम, तो न्यूनतम मान कौन सा होगा माइनस के 12 आएगा, तो ये बना क्या होगा न्यूनतम मान होगा, ये बना आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लो।